सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। पढ़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर मां आद्यशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन। हर हर महादेव। साथियों, बीच वाली पत्ती पर केसर वाले चंदन से ओम लिखना है और साइड वाली पत्ती पर माता जगत जननी माता के लिए एक बिंदी लगानी है और एक और साइड वाली पत्ती पर गणेश जी महाराज की बिंदी लगानी है उनके नाम से। इस तरह से मन ही मन स्मरण कर करके बिंदी लगाएं और ओम लिखें। फिर जो 700 बेलपत्र है, 7 पे इसी तरह से लिखना है, 7 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर अर्पण करनी है। एक बेलपत्र करा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7 बेलपत्र अर्पण करें। अपना नाम व गोत्र बोले और बाबा से विनती करें। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो उसके लिए करें, घर में अशांति या कलेश रहता है तो उसके लिए करें। व्यापार बार बार ठप होता है, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3, सारे ही व्यापार बंद होते जाते हैं, अच्छे नहीं चलते हैं। वह कामना करते हुए कि बाबा मेरा व्यापार बिजनेस धंधा बहुत ही अच्छा चले, इस तरह से कामना करते हुए 7 बेलपत्री को वहीं रहने दे थोड़ी देर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। फिर 7 जो बेलपत्री चढ़ाई है उन्हें वापस उठा लें और एक लाल वस्त्र में बांध करके अपने व्यापार स्थान में रख लें या अपनी तिजोरी में रख लें। 2 से 3 महीने में देखोगे व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। गुरुदेव ने इस उपाय को अपनी शिव पुराण कथा में बताया है, जरूर करके देखें। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही सुंदर उपाय है, जरूर करें। सोमवार की अष्टमी बहुत है खास, तो उसके लिए दूसरा अचूक उपाय क्या बताया है गुरुदेव ने, चलिए सुनते हैं। तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो।
कितने ही वर्षों से अगर काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन 31 यानी कि 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने और 31 ही पूरे चावल, आखा चावल खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकर के जाएं। सर्वप्रथम शिव की डेयरी चौखट पर 31 चावल रखें। मूंग के दाने नंदीश्वर महादेव का जो पांव ऊंचा होता है वहां रखें और 31 ही बेलपत्र अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर रख करके डंडी का मुख जहां जलाधारी है बाहर की तरफ रखें। डंडी का मुख, इस बात का ध्यान रखें। अपनी मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए कामना करें और आ जाइए। आप देखोगे कि अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, उससे पहले ही आपका काम हो चुका होगा। सोमवार की अष्टमी बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। वर्ष में 4 या 5 ही आती है। इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल और ज़रूर आप इन उपायों को करें। अगला उपाय जानते हैं कि गुरुदेव ने सोमवार की अष्टमी का क्या बताया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करें। की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी। यहाँ से हमें मिलता है, ये मेरा देवती देव महादेव देता है। शिव महापुराण में वर्णित है और गुरुदेव अपनी कथा में हमेशा बताते हैं कि तिजोरी की सफाई जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से मंदिर की सफाई भी हमें ही करनी चाहिए। इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। भगवान उन लोगों को इतना देता है कि संभाले वो संभलता नहीं है। इसलिए जब भी शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, वहाँ की सफाई ज़रूर करें। वहाँ जो बेलपत्री फूल इत्यादि रहते हैं उन सबको एक साइड करें, उसके बाद ही शिवलिंग की पूजा करें, उसके बाद ही शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो इन महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे भगवान की असीम कृपा, अटूट कृपा भक्तों पर बनी हुई रहती है। जो मंदिर की सफाई कर लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जितना हो सके मंदिर में जाएं, सफाई जरूर करें। गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर ही बच्चों में भी ये भाव जागा है कि वह अपने माता पिता से हाथों से झाड़ू ले लेते हैं और मंदिर की सफाई करने लग जाते हैं। तो कई बार देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे बड़े आराम से भक्ति भाव से मंदिर की सफाई करते हैं, क्योंकि वो रोजाना ऐसा देख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, जिससे बच्चे सीखेंगे और बच्चे अगर सीखेंगे तो सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ेगा, भगवान के प्रति बच्चों की आस्था बढ़ेगी और कभी भी द केरला स्टोरी जैसी पिक्चर बनाने का मौका ना मिले तो बच्चों में ये संस्कार जरूर उत्पन्न करें। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर किसी को रोग है, बहुत रोग है, दूर नहीं हो रहा है, तो 1 लोटे जल पात्र में लाल चंदन मिला करके बेलपत्री वृक्ष के नीचे सुबह के समय अर्पण किया जाता है। तो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रोग की मुक्ति के लिए इस उपाय को जरूर करें। सोमवार की अष्टमी के दिन लाल चंदन वाला जल बेलपत्री वृक्ष के नीचे जरूर अर्पण करें। धन संपदा की अगर कमी है, धन घर में नहीं टिकता है, तो शाम के समय सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में लंबी बाती हो और गाय के देशी घी का दीपक प्रज्वलित करके आए, जोली पसार कर माता से विनती करें। शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्री वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती माता विराजमान रहती है। तो झोली पसार करके तीनों माताओं से विनती करें, हे माता बहुत कष्ट है जीवन में, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और झोली को अपनी ओर उंडेल करके अपने घर आ जाइए। सोमवार की अष्टमी के अचूक उपाय हैं, जरूर करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जीवन का पहला सुख है निरोगी काया, बाद में है धन और माया। तो इस वीडियो में संपूर्ण आपको सारे उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले बताए गए हैं। जो आपकी मनोकामना है उसी अनुरूप आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।